खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। Here is a spark where learning begins with joy and belonging. A place where every child is seen, heard and valued. Little hands that scribble today grow into confident voices tomorrow. Curious minds turn ideas into action. Victories are celebrated and every fall becomes a lesson. Children find confidence on stage, teamwork on the field, and wonder in everyday moments. Because here at Mother's Pride, every smile matters, where passions are discovered and learning becomes life. Admissions open. Mother's Pride Public School, where dreams come true. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। खबरनामा अब नए अंदाज में, जिसमें बात होगी यूपी की बड़ी खबरों की जो सुर्खियों में रहेंगी। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे यूपी में गैस सिलेंडर संकट, कानपुर में रोए बुजुर्ग, वाराणसी में बंद हुई अन्नपूर्णा रसोई, और बात होगी मस्जिद में नमाजियों की संख्या सीमित करने पर हाई कोर्ट सख्त, संभल डीएम एसपी को लगाई फटकार। फिर बात करेंगे क्रिकेटर कुलदीप यादव ने वंशिका सिंह संग लिए 7 फेरे, मंसूरी में हुआ भव्य विवाह समारोह। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे सीओ संभल के बयान पर ओवैसी का पलटवार, बोले मुल्क किसी के बाप का नहीं। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। दरोगा भर्ती परीक्षा के बीच वायरल पेपर फर्जी, एसटीएफ ने आगरा से पकड़ा आरोपी। कांसीराम को भारत रत्न मांग पर मायावती का राहुल गांधी पर हमला। देवरिया में नौकरी दिलाने के नाम पर 15 लाख ठगी, कांस्टेबल और स्टेनो गिरफ्तार। एससीपीएल अफसर हत्याकांड के बाद हुआ प्रशासनिक फेरबदल, बदायूं एसएसपी समेत कई अफसरों के तबादले। खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात होगी रसोई गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच रोते दिखे एक बुजुर्ग की। उत्तर प्रदेश में गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। कानपुर में सिलेंडर लेने पहुंचे एक बुजुर्ग व्यक्ति रो पड़े। उन्होंने बताया वो दिल के मरीज है, 3 दिनों से एजेंसी के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन सिलेंडर नहीं मिला। इस दौरान लाइन में खड़ी एक लड़की को महिला कर्मचारी द्वारा थप्पड़ मारने का भी आरोप लगा। उधर वाराणसी में गैस न मिलने से अन्नपूर्णा रसोई बंद पड़ी है। सिद्धार्थनगर में लोगों को रात भर लाइन लगानी पड़ी। आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया, वहीं सांसद संजय सिंह ने सरकार पर तंज कसा। और दूसरी बड़ी खबर में बात होगी इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल में मस्जिद में नमाजियों की संख्या सीमित करने के फैसले पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने जिला प्रशासन को फटकार लगाते हुए कहा कि प्रशासन मस्जिद में नमाजियों की संख्या तय नहीं कर सकती। कोर्ट ने संभल के डीएम राजेंद्र पैंसिया और एसपी के बिश्नोई से कहा कि उनका काम हर हाल में कानून व्यवस्था बनाए रखना है। अगर वे इस जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर ट्रांसफर करवा लेना चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि धार्मिक गतिविधियों में अनावश्यक हस्तक्षेप उचित नहीं है। भारतीय क्रिकेटर कुलदीप यादव ने अपनी बचपन की दोस्त वंशिका के साथ 7 फेरे लेकर मसूरी के आईटीसी सेवाएं होटल में पिछले 3 दिनों से शादी की रस्में अदा की। मंडप को कोलकाता से मंगाए गए खास फूलों से सजाया गया। बारात में कुलदीप एक विशेष विंटेज कार में सवार होकर निकले। शादी समारोह में कई बड़ी हस्तियां भी पहुंची। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री, क्रिकेटर सुरेश रैना, रिंकू सिंह और युजवेंद्र चहल, सांसद प्रिया सरोज समेत कई लोग मौजूद रहे। और इस खबर में बात होगी एआईएमआईएम सांसद द्वारा दिए गए बयान की। संभल में सीओ कुलदीप कुमार के विवादित बयान पर एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा यह देश किसी के बाप का नहीं है, सभी नागरिकों का बराबर अधिकार है। दरअसल असमौली में पीस कमेटी की बैठक के दौरान सीओ ने कहा था कि जिन्हें खुजली हो रही है वे ईरान चले जाएं, यहाँ छाती ना पीटे। इस बयान का वीडियो वायरल होने के बाद राजनीतिक विवाद शुरू हो गया। ओवैसी ने कहा कि यह भाषा लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ है। अफसरों को संयमित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती परीक्षा शुरू होने के साथ ही सोशल मीडिया पर पेपर लीक की अफवाह फैल गई। भर्ती बोर्ड ने वायरल प्रश्न पत्र को पूरी तरह फर्जी बताया। आगरा में एसटीएफ ने एक युवक को गिरफ्तार किया जो फर्जी पेपर एडिट कर असली बताकर अभ्यर्थियों से पैसे वसूल रहा था। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। अभ्यर्थियों को प्रवेश से पहले 3 स्तर की जांच से गुजरना पड़ा और पुलिस कर्मियों के मोबाइल फोन भी जमा कराए गए। वहीं अंबेडकर नगर में परीक्षा से पहले 2 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। बसपा प्रमुख मायावती ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा
कि जिस कांग्रेस के विरोध में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई, वही अब कांसीराम को भारत रत्न देने की बात कर रही है। दरअसल लखनऊ में कांग्रेस ने कांसीराम जयंती पर कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें भारत रत्न देने की मांग का प्रस्ताव पास किया। पार्टी ने तय किया कि राहुल गांधी के माध्यम से संसद में यह मांग उठाई जाएगी। मायावती ने इसे राजनीतिक स्वार्थ बताते हुए कहा कि कांग्रेस को पहले पुराने रवैये पर आत्ममंथन करना चाहिए। और अब बात एक बेहद दुखद खबर की। बहराइच में ट्रांसफार्मर लाइन ठीक करने गए एक लाइनमैन की करंट लगने से मौत की। इसके बाद परिजन और ग्रामीण डीएम आवास के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे। आरोप है पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के दौरान मृतक की बहन के साथ मारपीट की। घटना के बाद इलाके में आक्रोश बढ़ गया और लोगों ने कार्रवाई की मांग की। प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच कराई जा रही है और दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई होगी। देवरिया में पुलिस ने एसपी कार्यालय में तैनात एक स्टेनोग्राफर और कांस्टेबल को ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने एक रिटायर्ड फौजी को पुलिस विभाग में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 15 लाख रुपए ले लिए। जब पीड़ित ने पैसे वापस मांगे तो आरोपियों ने गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। शिकायत मिलने पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। जांच के बाद दोनों आरोपियों को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया गया। आगे की कार्रवाई जारी है। प्रयागराज में एक 19 वर्षीय युवती ने थाने के एसएचओ पर बदसलूकी और धमकी देने का आरोप लगाया। युवती का कहना वह अवैध कब्जे की शिकायत लेकर थाने पहुंची थी, जहां एसएचओ ने उससे अभद्र भाषा में बात की। युवती ने पूरी बातचीत का ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। हालांकि एसएचओ का कहना कि वायरल ऑडियो में उनकी आवाज नहीं है। मामले को लेकर जांच की मांग उठाई जा रही है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. और इस खबर में बात होगी यूपी के हुए अफसरों के तबादलों की। बदायूं में एचसीपीएल के 2 अफसरों की सनसनीखेज हत्या के बाद शासन ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाते हुए कई अफसरों के तबादले कर दिए। बदायूं के एसएसपी डॉक्टर ब्रजेश सिंह को हटाकर पुलिस मुख्यालय लॉजिस्टिक्स भेज दिया गया, जहां अंकिता शर्मा को बदायूं का नया एसएसपी नियुक्त किया गया है। फतेहपुर में बवाल के बाद एसपी अनूप कुमार सिंह को हटाकर डीजीपी कार्यालय से अटैच कर दिया गया। वहां अभिमन्यु मांगलिक को नया एसपी बनाया गया। वहीं ओम प्रकाश सिंह प्रथम को कासगंज का एसपी बनाया गया। राज्य में 7 आईएएस और 7 आईपीएस अधिकारियों के तबादलों में डीएम पद से यूपी प्रशासन और प्रबंधन अकादमी का निदेशक नियुक्त किया गया है। महाकुंभ 2025 में रुद्राक्ष बेचते हुए वायरल हुए मोनालिसा भोसले एक बार फिर चर्चा में। मध्य प्रदेश के महेश्वर की इस युवती ने केरल के फरमान खान से तिरुवनंतपुरम मंदिर में अंतर धार्मिक विवाह कर लिया। दोनों ने कहा शादी बालिगों की सहमत से कानूनी तरीके से हुई और केरल के स्मार्ट ऐप व स्थानीय पंचायत से प्रमाण पत्र भी मिला। फरमान ने लव जिहाद के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि दोनों अपने अपने धर्म का सम्मान करेंगे। वहीं मोनालिसा के परिजन खासकर बड़े पिता विजल भोसले ने साजिश का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। अब बात लखीमपुर की खबरों की। लखीमपुर खीरी के धौरा क्षेत्र के समैसा गांव में जमीन विवाद ने तूल पकड़ लिया है। किसान रामप्रकाश विश्वकर्मा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया उनकी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा करने की नीयत से विपक्षी पक्ष ने फर्जी मुकदमा कराकर शशिकांत मणि के से स्टे ले लिया। रामप्रकाश का कहना है न्याय नहीं मिला तो वह परिवार से आत्मदाह कर लेंगे। वहीं एसडीएम शशिकांत मणि ने आरोपों को निराधार बताया। फिलहाल रामप्रकाश ने डीएम को प्रार्थना पत्र देकर निष्पक्ष जांच और न्याय की गुहार लगाई। लखीमपुर खीरी के ईसानगर ब्लॉक में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत रविवार को 28 परीक्षा केंद्रों पर 559 नव साक्षरों को परीक्षा आयोजित हुई। बीईओ अखिलानंद राय ने बताया परीक्षा सामग्री शिक्षकों को उपलब्ध करा दी गई है और परीक्षा शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से कराने के लिए वह स्वयं सभी केंद्रों का दौरा कर निरीक्षण करेंगे। कार्यक्रम की अगुवाई अखिलानंद राय कर रहे हैं। सुल्तानपुर, मिश्रगांव, लौकाही, ओझापुरवा, हरदासपुर, शेखपुर, बनुटुकुरा, गंगान, इमलिया, बेलतुआ, मूड़ी, मुखलिसपुर, नारीबेहड़ और परसिया सैनापुर समेत 28 परिषदीय विद्यालयों में यह परीक्षा होगी। लखीमपुर खीरी के निघासन क्षेत्र के ग्राम बरोठा स्थित बुढ़वा बाबा शिव मंदिर में पंचकुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने यज्ञ में आहुति देकर भाग लिया। यज्ञ का शुभारंभ देव पूजन के साथ हुआ। शांति कुंज हरिद्वार से आए टोली नायक
ब्रजेंद्र त्रिपाठी ने आचार्य जगदम्बा प्रसाद पांडे, राम संजीवन व जय सिंह के साथ विधिवत पूजन कराया। मुख्य यजमान नेकीराम शुक्ला, चुन्नेलाल कश्यप, राकेश जायसवाल, राजेश चक्रवर्ती, रमेशानंद, पवन कश्यप और डॉक्टर सुरेश त्रिपाठी समेत अनेक श्रद्धालु मौजूद रहे। लखीमपुर शहर के मोहल्ला निर्मल नगर में इन दिनों गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जगह जगह कूड़े के ढेर, जाम नालियों में जमा गंदा पानी लोगों के लिए बड़ी समस्या बन गया है। मोहल्ले का नाम निर्मल नगर होने के बावजूद हालात इसके उलट नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों को कहना है कि लंबे समय से नियमित सफाई नहीं हो रही, जिससे बदबू और मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। खास बात यह है कि यह इलाका अरविंद गुप्ता का निवास क्षेत्र भी है, जो हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बने हैं। इसके बावजूद सफाई व्यवस्था बदहाल होने से लोग नाराज हैं। और प्रदेश की खबरों के अंत में बात होगी लखीमपुर में शांतिपूर्वक संपन्न हुई दरोगा भर्ती परीक्षा की। लखीमपुर खीरी में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा शनिवार को कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच 16 केंद्रों पर संपन्न हुई। परीक्षा का निरीक्षण दुर्गा शक्ति नागपाल डॉक्टर ख्याति गर्ग ने विभिन्न केंद्रों का दौरा करके किया। पहली पाली में 4800 में से 3200 अभ्यर्थी उपस्थित रहे, जबकि 1798 अनुपस्थित रहे। दूसरी पाली में 3152 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी और 1648 गैर हाजिर रहे। जीजीआईसी कार्यकन्या महाविद्यालय और आर कन्या इंटर कॉलेज सहित सभी केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। 15 मार्च को भी 2 पालियों में परीक्षा होगी। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर।